आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से इस वक्त की बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां देश का नाम रोशन करने वाले संस्थानों में गिने जाने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों की इज्जत, सेहत और भविष्य तीनों के साथ खिलवाड़ किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह मामला सिर्फ एक फेयरवेल कार्यक्रम का नहीं है, यह सवाल है छात्रों के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का और सरकारी पैसों की जवाबदेही का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। देखिए ग्राउंड जीरो से पंकज शुक्ला की हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में, जो कि सरगुजा जिले के खालीबा गांव में स्थित है, वहां 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए विदाई समारोह आयोजित किया गया था। लेकिन खुशी का ये मौका अचानक तनाव और हंगामे में बदल गया। खुशी इसलिए क्योंकि वहां पर छात्रों के फेयरवेल का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच छात्रों और शिक्षकों के बीच किसी बात को लेकर ठन गई। छात्रों ने बताया कि फेयरवेल के दौरान बज रहे गानों को लेकर छात्राओं के चरित्र पर सवाल उठाए गए, अभद्र टिप्पणियां की गई और इसी आधार पर कार्यक्रम को बीच में ही बंद करवा दिया। शिक्षकों पर भी गंभीर आरोप लगे। छात्रों का कहना था कि कार्यक्रम बंद होने के बाद कुछ शिक्षकों ने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, छात्रों से अपमानजनक तरीके से बात की गई और हालात इतने बिगड़ गए कि छात्र और शिक्षक आमने सामने आ गए। इस मामले पे छात्रों का आरोप है कि विद्यालय के उप प्राचार्य की भूमिका इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा विवादित रही। हालात बिगड़ते देख जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश झा मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों की बातें सुनी और उन्हें समझाने की कोशिश की और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। लेकिन इसी दौरान छात्रों ने एक और बहुत बड़ा गंभीर खुलासा कर दिया। ड्यूटी पर हैं सर, उन्होंने फेयरवेल रोकने के बाद हमें मतलब कि कुछ लोग गाली भी दिए कि अब से सब नहीं होगा, उसमें गाली भेज दिया सर उन्होंने। और सर वो फेयरवेल के टाइम पे यहाँ पर मौजूद नहीं थे सर। गाली एमसी के ऊपर था, एमसी गाली था सर। और वे सर जब फेयरवेल हो रहा था तो उस टाइम तो वे इस टाइम पे मौजूद नहीं थे और उन्हें इसका जिम्मा लेना चाहिए सर उन्हें। और वो ये भी बोल रहे हैं कि फेयरवेल बंद करने के बाद कि तुम सब लाइट में चिपक के मर जाओ, इसलिए हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। हमारे साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ सर, तो हमें पूरा सपोर्ट किया जाए सर। क्या चाहते हैं सर? हम डीएम से मिलना चाहते हैं सर, उनसे बात करना चाहते हैं। जो हमारे साथ अन्याय हुआ उसके साथ हम न्याय चाहते हैं सर। अब सबसे बड़ा आरोप घटिया भोजन को लेकर शुरू हुआ। छात्रों का कहना है कि नवोदय विद्यालय में उन्हें बेहद घटिया और अस्वास्थ्यकर भोजन दिया जा रहा है। मतलब मैश में जो उनको खाना मिलता है वो गुणवत्ता विहीन होता है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कई बार भोजन में मकड़ी और कीड़े मिले। एक बार दाल में फिटकरी तक पाई गई। दाल की मात्रा बेहद कम दी जाती है और दाल का रंग पानी जैसा पीला होता है। अंडे बेहद छोटे होते हैं। चिकन जो उन्हें दिया जाता है उसमें सिर्फ उन्हें 2 या 3 टुकड़े देकर सब्जी में यही दिया जाता है। छात्रों का कहना है कि चिकन पीस को 4 हिस्सों में काट कर परोसा जाता है। सुपरवाइजर ने भी मानी लापरवाही। जी हाँ, इस मामले पर जब छात्रों ने भोजनालय के सुपरवाइजर को इस घटिया खाने की शिकायत की तो सुपरवाइजर ने भी ठेकेदार की लापरवाही स्वीकार की। सुपरवाइजर के मुताबिक समय पर क्वालिटी खाद्यान्न नहीं मिलता, स्टाफ की भारी कमी है, इसी वजह से भोजन की गुणवत्ता गिर रही है। आने का यहाँ क्वालिटी बहुत कम, बहुत गंदा है। जो भी आप देखेंगे वो बहुत कम क्वालिटी में रहता है और कम क्वांटिटी में भी रहता है। अगर आप कुछ स्पेशल मांग दे तो उसके लिए 10 बार परमिशन लो। मैस जाएंगे तो मैस इतना गंदा महकेगा कि आपको मैस में खाने का मन ही नहीं करेगा। अंडा लेंगे तो अंडा रबड़ रहेगा, पनीर लेंगे पनीर भी रबड़ रहेगा और ग्रेवी में पूरा आलू भर देते हैं। चिकन तलते ही नहीं लगता है। अब फिर बोला गया तो तलते हैं, पर हम लोग के हिसाब से लगता है कि नहीं तलते हैं। चिकन सीनियर्स को 4 पीस दिया जाता है और जूनियर्स को 2 पीस 3 पीस में समाप्त कर दिया जाता है। नहीं, देने का प्रावधान ये है कि सबको 4 पीस 5 पीस मिलेगा। किसी दिन ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा, पर जो बच्चे छोटे हैं वो कुछ बोलते नहीं है, एक्स्ट्रा मांगते नहीं है,
उनको पहली बार 2 पीस दे देते हैं, वो लोग चले जाते हैं। मेन्यू 3 के अकॉर्डिंग खाना यहाँ पे वितरण होता है कि हाँ, मेन्यू के अकॉर्डिंग वितरण खाना होता है, पर खाना जो देते हैं वो थोड़ा क्वालिटी में होना चाहिए कि बच्चे खा पाए। आधे बच्चे कभी बहुत गंदा खाना बना तो खा ही नहीं पाते हैं। इसकी शिकायत आप किए तो इसकी क्या करते हैं? अभी खराब है, हमेशा से इसकी शिकायत की जाती है, तो हमें बोला जाता है कि हम इसके बारे में देखेंगे, और फिर कभी कुछ दिन खाना ठीक बनेगा, फिर खाने का क्वालिटी वही पहुंच जाता है। कोई अपने दोस्त से मंगा लिया, कोई अपने भाई से मंगा लिया कि भाई जहाँ मैं खा रहा हूँ, मेरा हाथ जूठा है, मेरे को जाने का मन नहीं है। तो जो सीए सर हैं वो सीधा वहाँ सुनाएंगे, पूरे मेस के सामने उसको बेइज्जत करेंगे, बोलेंगे कि तुम कैसे मंगा सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि खाना का क्वालिटी अच्छा बढ़े, क्वांटिटी में मिले, और जिसको जितना मन है उसको उतना हिसाब से खाना मिले। खाना यहाँ बिल्कुल लो क्वालिटी का कुछ ऐसा मिलता है जैसे जबरदस्ती खिलवा रहे हैं, और कभी कभी सब्जी जला हुआ मिलता है, और दाल ऐसा मिलता है जैसे साबुन का दाल बना है, और कभी चावल कच्चा मिलता है, मतलब कुछ। और मेस के सीए सर अनिल कुमार मौर्य सर ऐसा बोलते हैं कि खाना हो तो खाओ, और नहीं खाना हो तो चले जाओ। हाँ, बहुत बार सब लोग शिकायत किए, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, भूखा सोना पड़ता है कभी कभार, कितने सारे लोग भूखे सो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ सीए सर बदले और कुछ ढंग का खाना दे। व्यवस्थित तरीके से मिलता है, इनकी हाउस ऑन ड्यूटी रहती है, ये अपने से बांटते हैं, परोसते हैं, हमारा आदमी खड़ा होकर के बांटता है। और जो सिंगल सर्विस वाला होता है, जैसे चिकन है, नॉनवेज आइटम है, ये पनीर वगैरह है, सिंगल बार डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको ये लोग बांटते हैं, फिर उसके बाद दोबारा। कौन बोला? कभी नहीं बोलता, ये झूठ, आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत बात बोलते हैं आप। मैंने कभी नहीं पढ़ा, नहीं गलत, ये आप गलत आरोप है, मैंने कभी नहीं बात करी है। आप बच्चों का लगातार आरोप लग रहा है, उस विषय पे क्या बोलेंगे? मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे जो है उनको टोका टाकी की जाती, बाकी बदसलूकी नहीं की जाती। मेरा बस इतना ही कहना है। थैंक यू। आपको बता दें कि इस नवोदय विद्यालय में करीब 432 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। सभी हॉस्टल में ही रहते हैं। सरकार द्वारा प्रति छात्र 74 रुपए प्रतिदिन खाने के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर साल भर का हिसाब देखें तो ये राशि करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। फिर सवाल ये है, अगर पैसा मिल रहा है तो बच्चों को घटिया खाना क्यों? जिम्मेदार कौन है? जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते, तो सभी ने एक सुर में कहा कि छात्रों को बोलने तक नहीं दिया जाता है। छात्रों का एक और आरोप बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि जब भी भोजनालय को लेकर शिक्षकों, प्राचार्य और अधिकारियों की बैठक होती है तो छात्रों के प्रतिनिधियों को बोलने नहीं दिया जाता, और जब शिकायत होती भी है तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। क्या यही है नवोदय विद्यालय की हकीकत? नवोदय विद्यालय, जिसे देश के सबसे अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में गिना जाता है, आज वही छात्र सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, सेहत के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज सुनाने के लिए सड़क पर। नहीं, कोई आरोप नहीं था, कोई तो सारे विद्यालयों में ऐसे विषय होते रहते हैं। मेस का कोई इशू था बच्चों का, वो रिजॉल्व हो जाएगा। कोई मेस की व्यवस्थाओं के संबंध में कोई विषय था तो ठीक हो जाएगा। वीडियो बनाकर भी विरोध किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा वीडियो बनाकर भी विरोध किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, तो कैसे देखते हैं? जांच करा लेंगे, दिखा लेंगे इसको। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल प्रबंधन अभिभावकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। फेयरवेल विवाद और भोजनालय दोनों मामलों में जांच चल रही है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या ठेकेदार पर गाज गिरेगी? क्या छात्रों को मिलेगा न्याय? देश का भविष्य कहे जाने वाले इन बच्चों के साथ अगर आज अन्याय हुआ तो यह सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, यह पूरे सिस्टम पर सवाल है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद क्या परिवर्तन आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही सच्चाई उजागर करती खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।